ये मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, ये सेहन में छप्पर डालना है। लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा है। तो अगले जुमे को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ा सा रकम बढ़ा कर लेके आइएगा ताकि वो छप्पर का इंतजाम हो जाए। नमाज खत्म हो गई, लोग अपने घर चले गए। असर के टाइम देखते हैं एक आदमी, गरीब आदमी, बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, सर पे गमछा बांधा हुआ, साथ में अपनी बीवी को लेके मस्जिद आया। मुअज्जिन साहब से बोला कि इमाम साहब कहाँ है? तो मुअज्जिन साहब बोला कि भीख मांगने आए। बोला नहीं, हम भिखारी नहीं है, इमाम साहब से मिलना है। बोला नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेगा किसी से, सोए हुए इमाम साहब। तो ये आदमी बोला कि सुनो, इमाम साहब ऐलान किया था 2.5 लाख रुपए चाहिए छप्पर डालने के लिए, वो टाका लेके हम आए हैं। मुअज्जिन का पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि शक्ल देखो, लिबास देखो, कपड़ा देखो, 2.5 लाख टका लेके आया। जल्दी इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो टाका मिल गया। इमाम साहब दरवाजा खोला, सलाम दुआ हुई, बैठाया। इमाम साहब भी उसकी होलिया को देख के ताज्जुब हो गए। बोले भाई पैसा तुम लाया कहां से? बोला हजरत लाया कहां से, हम अपने घर से लाए। वो आप मेरी शक्ल मेरे लिबास को देख रहे हैं ना हजरत, हम अमीर नहीं, हम तो गरीब हैं। हम कूड़ा चुनते हैं, चिमकी पॉलिथीन बोतल चुनते हैं, मेरी बीवी चुनती है। ये पैसा हमने बड़ी मेहनत से जमा किया है। हमारा घर नहीं है, हम रेलवे स्टेशन के बगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। ये पैसा इसलिए जमा किए थे कि हम अपना एक घर बनाएंगे। लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। आपने जो ऐलान किया ना, हम अपनी बीवी से जाकर मशवरा किए, तो मेरी बीवी बोली कि जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, लेकिन लोग नमाज पढ़े, धूप में ना पढ़े, वहां साया हो, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दी। और सुनो, इमाम साहब बोला कि नहीं भाई, ये पैसा तो हम ऐसे नहीं ले सकते, हम सदर को बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे, खजांची को बुलाएंगे। पूरे मोहल्ले वाला जमा हो गया। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि बड़ी बड़ी शर्म की बात है, ये गरीब आदमी 2.5 लाख रुपया अकेले दे रहा, वो भी कूड़ा चुनने वाला। हम लोग इतना जमींदार हैं, करोड़पति हैं, बिल्डिंग वाला है, ये तो शर्म की बात है। बोला बाबू देखो, तुम चले जाओ ये पैसा लेके, ये पैसा तुम रखो, तुम अपना घर बनाना। बोला कि नहीं, हम इरादा कर लिए, पैसा कबूल कीजिए। बोला अच्छा ठीक, बैठो बैठो। अब मोहल्ले वाले आपस में मशवरा, चंदा करना शुरू कर दिया। भाई तुम कितना देगा? बोला हम 20। तुम कितना देगा? हम 30,000 देगा। तुम कितना देगा? हम 25,000 देगा। चंदा करते करते पूरे मोहल्ले में 5 लाख चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोलो। 5 लाख चंदा हो गया। 5 लाख चंदा हो गया, जमा हो गया। अब इमाम साहब ने कहा कि तुम कितना दोगे मस्जिद में? बोला हम 2.5 लाख लाए हैं। बोला कि 2.5 लाख लाओ। 2.5 लाख रुपया उसका ले लिया और ये 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ उसके हवाले कर दिया कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, मेरा पैसा तुम कबूल कर लो, इस पैसे से अपना मकान बना लो। देखो अल्लाह कैसे नकद देता है, अल्लाह कैसे नकद देता है। वो 2.5 दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह संगे संग साथे साथ 5 लाख दिए। हमारी माँ बहनों को सिर्फ 4 काम करना है दुनिया में, 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह बोले तो। कै काम करना है बाबू? अरे जोर से बोलो। किसको करना है? तुमको? अरे माँ बहनों को करना है। ये बोल रहा हमको करना है। माँ बहनों को 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में, अरे बोलो, जन्नत में चली जाएगी, दाखिल हो जाएगी। मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम, खूब झगड़ा करना। नहीं, झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम। ये क्या है हम लास्ट में बताएंगे। झगड़ा किसी से मत करना, किसी को गाली ना देना, किसी की गीबत ना करना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 काम कौन से हैं हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। अभी इस बच्चे की दस्तारबंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इसके
सर पे पगड़ी बांध दी गई। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा बताइए, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, आप लोगों ने देखा? ताज्जुब वाली बात है। काहे भाई, वो भी तो पढ़ा तो वो भी है, इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, वो भी इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है, उसके लिए जलसा नहीं है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है। ये मदरसा, ये कारी उमर साहब के मदरसे में पढ़ने वाला ये बच्चा, गरीब का बच्चा, ये हाफिज कुरान हो गया, तो कारी उमर साहब ने, मोहल्ले वालों ने जलसा सजाया, हजरत कारी मौलाना इमरान साहब को मालदा से बुलाया, मुझे कलकत्ता से बुलाया, तमाम लोगों को जमा किया, सबके सामने इस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, गले में टका का हार पहनाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ाई ये भी है, पढ़ा वो इंग्लैंड में है, वो अमेरिका से पढ़कर आया, वो दिल्ली से पढ़कर आया, वो अलीगढ़ से पढ़कर आया, उसके सर पे पगड़ी नहीं। आइए, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा, इसके सर पे पगड़ी है, कुछ तो वजह है। अब भाई बोलो भाई, कुछ तो वजह है ना? तो वजह क्या है? वजह क्या है? हमारे ये नौजवान बैठे हैं, वजह दरअसल ये है, जरा ये किताब उठाइए, ये अल्लाह का कुरान कहता है, मेरी माँ बहनों सुनो, ये अल्लाह का कुरान कहता है, ए लोगो तुम समझ नहीं पाओगे इसकी वजह क्या है, इसमें वजह क्या है, इसमें खास बात क्यों है। इसके सर पे पगड़ी है, गले में टका का हार लोगों ने पहनाया है, लोग, हजारों लोग जमा हो गए इनको देखने के लिए, इसकी वजह यही है। तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। अल्लाह फिर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, कुरान से मोहब्बत करो, मुसलमानों कुरान से मोहब्बत करो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हाँ, कह लेने दो, दुनिया की हर चीज कुरान में है, आखिरत की हर बात कुरान में है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, कुरान में, अरे जोर से बोलो भाई, एक चीज नहीं है कुरान में, सिर्फ एक चीज नहीं है। वो क्या नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं, कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। दुनिया की सारी चीज़ें कुरान में मौजूद है, आखिरत की सारी बातें कुरान में मौजूद है, जन्नत दोज़ख क्या है कुरान में मौजूद है, दुनिया आखिरत क्या है कुरान में मौजूद है, ज़िंदगी मौत क्या है कुरान में मौजूद है, कब्र हश्र क्या है कुरान में मौजूद है। मुसलमानों, कुरान पढ़कर तो देखो। ये बच्चे के लिए एक शेर सुना दूं अगर आपकी इजाजत हो। जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। देखो तो सही, दूल्हा बन के बैठा हुआ है, दूल्हा बन के बैठा हुआ है। देख रहे हैं मीडिया वाला सबको, सारा मोबाइल लगा के बैठा हुआ है, पता नहीं इसको कहां से खबर हो जाती है, या आ जाता है। सोशल मीडिया के जमाना है, अभी इतना ये सोशल मीडिया बढ़ गया है, हर काम ऑनलाइन। अब इधर होता कि नहीं होता? ऑनलाइन होता है। अरे बाबा, हाँ, हर काम ऑनलाइन, खरीदारी ऑनलाइन, साबुन ऑनलाइन, फेस वॉश ऑनलाइन। हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है,
हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है। हेटा कपड़ा सस्ता है, ऑनलाइन बुक करा। अब शोहर बेचारा मजबूर, ऑफर में एलो छे, हेरा बुक करो ऑनलाइन बुक करो। कुर्बान जाइए, हर काम ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन। अच्छा देखिएगा, ब्याह शादी की बात भी ऑनलाइन, लड़का लड़की पसंद भी ऑनलाइन, खाली बस एक ठो बच्चा होना ऑनलाइन बन है, यही अभी बाकी है। कुर्बान जाओ, हर चीज ऑनलाइन करोगे तो ऑफलाइन भी तो कुछ करो, ऑफलाइन भी कुछ करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह, तो मैं ये कह रहा था कि बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है, हश्र के इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में इनके मार बाप के सर, हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा सर, कार का फरमान है, ताज रखा जाएगा सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। ये दूल्हा है। अब वो दूल्हा नहीं, एक लड़के की नई नई शादी हुई, ससुराल गया, सास ने मुर्गी जबा की, मुर्गी, अरे मुर्गी जानते हैं ना। नौजवान बोला अपनी सास को कि अम्मी काहे के लिए मुर्गी जबा की है, साग सब्जी बना देते हम खा लेते, भिंडी उंडी गोभी उभी बैगन बना देते हम खा लेते। तो सास बोली गे बेटा हमारे पास 10 मुर्गी है, एगो जबह कर दिए, समझेंगे एगो कुत्ता खा गया। अरे बाप खतरा है।